हेलो बच्चों, क्लास 9 प्रश्नावली 2.1 मैथ पढ़ा रहा हूँ बाई सत्यनारायण सर द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो कि आपको जो सवाल दिया गया है वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर बहुपद है और कौन सा नहीं है। मतलब कि इनको चर बहुपद बताना है। अब बहुपद मतलब कि चर बहुपद क्या होगा कि जिसमें पावर सेम दिखे, जैसे कि जैसे मान लीजिए हमने एक्स पे पावर अंडर रूट लगा दिया, तो ये क्या है, घात अच्छी से नहीं दिख रही है। सही घात दिख रही है क्या, 1 2 3 4 में दिख रही है, नहीं दिख रही ना। अंडर रूट का मान भले ही 1/2 होता है, लेकिन ये सही रूप से नहीं दिख रही, इसलिए क्या होगा कि ये घात क्या कर देगा, ये अचर बहुपद होगा। ठीक, लेकिन यदि मान लीजिए एक्स पे पावर -1 लगी तो ये भी क्या रहेगा, बहुपद नहीं बनाएगा। ठीक, तो ये केवल यही बताना है कि चर बहुपद है या कौन से नहीं है, और जो नहीं हो या हो तो उनको भी उत्तर कारण के साथ देना है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, देखो सवाल में यहाँ देखो एक्स स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, एक्स पे पावर 1 भी दिखाई दे रहा है, पर यहाँ एक्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपन वहाँ एक्स लाएंगे कैसे, 4x² -3x, इस पर पावर 1 आ जाएगी, प्लस 7 एक्स पे पावर क्या 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका 0 लगा रहता है, किसी भी ए से लेकर जेड तक का अक्षर हो जिस पे पावर भी 0 हो वो हमेशा क्या आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक, ए से लेकर जेड के ऊपर 0 की पावर हो वो 1 के बराबर आता है। तो एक्स पे पावर 0 मतलब 1 बन जाना है, 1 का गुणा 7 में होने में वापस 7 ही आ जाना है। तो देखो जी चार बहुपद बना रहा है, 0 1 2। ठीक, तो अपन लिखेंगे अतः चर एक्स के घातांक क्या है, घातांक पर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, इसलिए ये क्या है, इसलिए यह बहुपद कैसा है, चर बहुपद है, चर बहुपद है। ओके, इसके बाद अगला सेकंड नंबर टॉपिक क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि y² प्लस √2। तो इसमें भी सेम करेंगे, देखो यहाँ y नहीं देगी तो y पे पावर क्या लगाएंगे, 0 लिखेंगे, y² प्लस में √2 और y पे पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, तो क्योंकि y का पावर 0 हो उसका मान भी 1 होता है, तो अपन लिखेंगे कि अतः चर y के घातांक पर क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह बहुपद चर बहुपद है। ओके, अगला नंबर थर्ड पॉइंट, (3√t + t√2). ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि देखो इस पर क्या पूर्ण पावर दिखाई दे रही, पर इस पर तो है पर इस पर नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः चर t के घातांक क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए यह बहुपद क्या है, चर नहीं है, चर नहीं है। ओके, अगला नंबर थर्ड, हो गया। फोर्थ नंबर करते हैं। अब फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, y प्लस 2/y। हमेशा कभी भी कोई अक्षर ABCD का अक्षर यदि मान लीजिए बटे में दिया गया है और वो ऊपर ले जाना है, तो y पे पावर कितनी 1 है, तो y को ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा माइनस का 1 लग जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ 1 पावर है तो माइनस का हो जाएगा, 2 पावर होगी तो माइनस के 2 पावर हो जाती। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 गुणा में लगा के 1/y लिख सकते हैं इसको। ठीक,
क्योंकि 2 एक कम 2। इसके बाद y प्लस 2 जो का था और y को ऊपर ले जाएंगे तो y पे क्या आ जाएगा, माइनस की 1 पावर आ जाएगी। ठीक, इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, देखो y पे यहाँ 1 पावर है, ये तो पूर्ण पावर है, पर -1 पूर्ण नहीं होती है। ठीक, इसलिए लिखेंगे अतः चर y के क्या है, y के घातांक पर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, चर बहुपद नहीं है। ओके, इसके बाद अगला, चलो चौथा नंबर हो गया, आप चलते हैं 5वें नंबर की ओर। ठीक, ध्यान से समझना। 5वां क्या लिखा है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। तो देखो x t y इन पे क्या है, घातांक पूर्ण चर के रूप में है, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक चर, अतः प्रत्येक चर t, y, x पर पूर्ण संख्या है, जो कि यह क्या है, चर बहुपद है। ओके, अगला टॉपिक। तो अब देखो ध्यान से समझना, दूसरे नंबर का हम पहला करने जा रहे हैं। ठीक, दूसरे नंबर में क्या कहा है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणांक हैं वो पता कीजिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक तुम्हारे कौन से हैं वे पता बताना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन कहलाएंगे, देखो जैसे हमने लिखा कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो एक्स स्क्वायर की बगल में जितनी भी संख्या होगी वो चिन्ह सहित अपन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कितनी दिख रही, 1 दिख रही है, प्लस का दिख रही है, तो प्लस का 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो दूसरे का पहला है, क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये लिखा है। तो इसके बगल में 1 तो माना ही जाता है, हर एक ABCD के अक्षर के बगल में 1 माना जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, तो अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जी, चिन्ह सहित +1। ओके, अगला नंबर, इसी का दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या लिखा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स पे पावर 3, मतलब किससे है, केवल एक्स स्क्वायर वाले पद से। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के बगल में कितने माने जाते हैं, हमेशा 1 माना जाता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा इसका गुणांक। ओके, इसके बाद अगला, दूसरे का कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। तो क्या लिखा है, देखो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि पाई वाई 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अपन को सीधा ही मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी गुणा में लिखा है वो पूरा लिख दो, पाई बाई 2, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, दूसरे का चौथा नंबर, क्या लिखा है, √2x माइनस का क्या है, 1 है। ठीक, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो अपन क्या लग करेंगे इसमें कि √2x माइनस की 1 प्लस लगा के 0x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो अपन जहाँ तक लगा सकते हैं 0 लगा के,
ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिया था अपन ने, 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले की ओर। तो तीसरे नंबर में क्या लिखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पद एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि एक 35 घात वाला उदाहरण दीजिए, एक जाने कितनी घात वाला, 100 घात वाला। तो अपन लिखेंगे कि 35 घात वाला एक उदाहरण तो 35 घात वाला देंगे, मन से जो चाहे लिख दो कि 2x पे पावर कितनी देना है, 35 बस घात होना चाहिए, प्लस में अपन 5 लिख दो। ये क्या है, एक दो ही पद वाला है, ठीक है, 2 पद है इसमें। इसके बाद लिखेंगे आगे एक 100 घाती वाला देना है, तो 100 घात वाला एक पदी उदाहरण एक पद में देना है उदाहरण। तो अपन लिखेंगे कि 3 बाई पे पावर लगा दो 100, यही तुम्हारा आंसर। ओके, इसके बाद तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर की ओर। तो चौथे नंबर में क्या कहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब कि पहला नंबर लिखा हुआ है कि 5x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये लिखा है। तो इसमें केवल तुम्हें बहुपद वाली घात बताना है, ठीक, कि सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात कितनी है, ठीक। तो अपन लिखेंगे इसमें x की, पूरे पद x की बने हुए हैं, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 दिख रही है, तो हम तो 3 है, ठीक है। अगला नंबर, चौथे का दूसरा नंबर क्या लिखा है, 4 माइनस बाई और स्क्वायर भी चढ़ा है। तो देखो बाई क्या है, 4 घात है, तो इसमें लिखेंगे 4 है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बाई की अधिकतम घात कितनी मानी जाएगी, जितनी दिख रही है, 2 आंसर। घात से मतलब है केवल, ठीक। इसके बाद चौथे का कौन सा, तीसरा नंबर। तो चौथे के तीसरे में क्या लिखा है, ये लिखा है 5t माइनस अंडर रूट कितना, 7, ठीक। तो देखो इसमें चर पद कौन सा है, केवल t दिख रहा है, तो इस पर पावर कितनी मानी जाती है, 1। तो पर लिखेंगे इसमें t की अधिकतम घात कितनी दिख रही है तुम्हें, 1 दिख रही है, तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद चौथे का कौन सा, चौथा क्या लिखा है, चौथे में ओनली 3 लिखा है। तो क्या हम इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं, 3x पे पावर 0, क्यों, क्योंकि x पे पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन ने x लिखा है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 0 दिख रही, तो 0 है। ओके, अब अगला तो है नहीं है 5वें नंबर है अब है, ठीक। तो 4 तक हो गए फिनिश। अब चलते हैं 5वें की ओर। चलो 5वां नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन से बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। पहले इनकी घात ढूंढना है, उसी प्रकार से अपन घाती बताएंगे। एक घात वाले को रेखिक कहेंगे, द्विघात वाले को दो घात वालों को द्विघाती और तीन घातन वालों को त्रिघाती कहेंगे। ओके, तो 5वें का पहला नंबर कर रहे हैं। तो पहले नंबर में देखो क्या लिखा है
कि x का स्क्वायर प्लस के x। तो सबसे पहले तो x की सबसे बड़ी घात ढूंढो। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो अपन लिखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और इसलिए बहुपद क्या होगा? द्विघाती होगा। इसलिए बहुपद क्या है? द्विघाती है। ओके। इसके बाद 5वें का कौन सा करना है? दूसरा नंबर। क्या लिखा है 5वें का दूसरा? x माइनस एक्स पे पावर 3। ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे? x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो लिखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसलिए ये पद कौन सा बहुपद बनेगा? त्रिघाती। तो अपन लिखेंगे इसलिए यह बहुपद क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ओके। अगला नंबर 5वें का तीसरा क्या लिखा है? y स्क्वायर प्लस 4। तो अपन क्या लिखेंगे? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो किसकी है? y की है। तो y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए बहुपद कैसा है? द्विघाती है। द्विघाती है। ठीक। द्विघाती है। अगला नंबर 5वें का कौन सा? चौथा नंबर। 5वें के चौथे नंबर में क्या लिखा है? इसमें लिखा है 1 प्लस एक्स। तो x पर कितनी पावर मानी जाएगी? 1। तो अपन लिखेंगे x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। 1 है। अब 1 है तो एक घात वाले को क्या कहते हैं? रेखक। तो लिखेंगे इसलिए यह है बहुपद क्या है? रैखिक है। ओके। 5वें का कौन सा? 5वां नंबर। क्या लिखा है? 3t। तो t पर कितनी पावर मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो अपन लिखेंगे t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और 1 है इसलिए यह बहुपद क्या होगा? यह है बहुपद कैसा होगा? एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक है। ओके। अगला नंबर 5वें का 5वां हो गया। 5वें का 6वां। 5वें का कौन सा? 6वां। क्या लिखा है? r पे पावर 2। ठीक। तो अपन लिखेंगे कि r की अधिकतम घात कितनी है? r की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 2 है। तो अपन क्या लिखेंगे? यह है बहुपद क्या है? द्विघाती है। द्विघाती है। अगला 5वें का 7वां पॉइंट। ओके। तो 7वां पॉइंट क्या कहता है कि 7x पे पावर 3। तो इन पर बड़ी घात क्या है? 3 है। तो अपन लिखेंगे x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है।
और जब 3 है तो बहुपद क्या होगा, त्रिघाती होगा। तो अपन लिखेंगे यह है बहुपद त्रिघाती है। ओके, तो एक चीज़ समझ लो कि एक घात वाले को क्या कहते हैं, एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखक कहते हैं, रेखक। ठीक है, इसके बाद दो घात वालों को, दो घात वाले को द्विघाती। इसके बाद तीन घात वालों को, तीन घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघाती कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है चाहो सो नोट कर लेना। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलते हैं इसी प्रकार की एक और अगली नई वीडियो की ओर। ठीक, आप अपनी 2.2 जो कि अपन उसमें मान रखना सीखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।